कौन बनेगा हजारीलाल के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। तो हमारे सामने बैठे हैं, क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग। अनुराग फ्रॉम विच प्लेस? बहादुरगढ़ लाइन पर। ओके ओके, फ्रॉम विच स्कूल? बच्चे हमारे साथ हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कौन बनेगा हजारीलाल? तो आपको थोड़ा सा मैं जो है रूल से अवगत करा देता हूँ। क्या रूल है? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को जो है स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आपको उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप फोन फ्रेंड से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हेल्प ले सकते हैं। ऑडियंस, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं इनसे भी आप क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। और लास्ट में 50-50 है, यानी कि आप 2 गलत क्वेश्चनों को उसमें से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन 4 की बजाय 2 ही रह जाएंगे। तो चलिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई? आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ देम। यानी कि आपके पास इसके 4 ऑप्शन हैं। या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई होता है, या राइट टू इंफॉर्मेशन, या बोथ ए एंड बी, दोनों ही हो सकते हैं, या नन ऑफ देम, या इनमें से कोई भी नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हो सकता क्या? नहीं, बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन। तो बी तो हमारे पास जो है ऑप्शन सही है आपका, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसका जवाब हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी, बट आपने फिर भी सही जवाब दिया है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियाज मेंस क्रिकेट टीम? मेंस क्रिकेट टीम जो है हमारी, उसके कैप्टन का नाम क्या है? तो कैप्टन है जैसे शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक, मोइन खान और रोहित शर्मा। ए ऑप्शन है आपका शुभमन गिल है मेंस क्रिकेट क्लब के कैप्टन, या फिर दिनेश कार्तिक है, मोइन खान है, या रोहित शर्मा? रोहित शर्मा कंफर्म? ओके, आपका जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, एशिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ एशिया। कंफर्म है आपको? ओके, आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू फिश ब्रीथ? मछली सांस कैसे लेती है? बाय नोज, अपने नाक के जरिए, बाय माउथ, अपने मुंह के जरिए, बाय फीदर्स, अपने पंखों के जरिए, या फिर बाय गिल्स? बाय गिल्स। आपको अपना जवाब पे कॉन्फिडेंस है पूरा? बिल्कुल। ओके, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन डज ए सोलर एक्लिप्स अकर? सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स क्या होता है आपको बता देता हूँ, सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? मून पासिस बिटवीन सन एंड अर्थ, जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में। सन पासिस बिटवीन अर्थ एंड मून, सन गुजरता है अर्थ और मून के बीच में, या अर्थ पासिस बिटवीन सन एंड मून, या फिर अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में, या फिर अर्थ मून एंड सन ऑल इन द सिंगल लाइन, या फिर अर्थ मून और सन तीनों एक ही लाइन में हों। तो किस केस में जो है सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है? When moon passes between earth and sun. Okay, when moon passes between Good. What are inert gases known as?
इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं? लाइट गैसेस, नोबल गैसेस, मेटल्स और हैवी गैसेस। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, आपके पास 4 लाइफ लाइन है। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कंफर्म है? चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी जिसने बनाई है उसका जनक कौन है, किसने बनाई है? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, मेंडलीफ ने या एरिस्टोटल ने? ये सभी साइंटिस्टों के नाम हैं। किसने पीरियोडिक टेबल को बनाया है? न्यूटन, आइंस्टाइन, मेंडलीफ या एरिस्टोटल? थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है? कोई बात नहीं अनुराग जी, अच्छी तरह डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आपके पास 4 लाइफ लाइन है, किसी भी लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंडलीफ। मेंडलीफ जवाब आप कैसे दे रहे हैं? क्या आपको फुल कॉन्फिडेंस है? क्या आपने ये पढ़ा है कहीं? कंफर्म है बिल्कुल। क्या है, कहाँ पे पढ़ा है आपने ये? यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा। यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा? वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा जवाब है आपका ECG can detect the disease of which organ? ECG, electrocardiogram, can detect the disease of which organ? कौन से ऑर्गन की डिजीज को डिटेक्ट करता है ECG? किडनी, हार्ट, ब्रेन या लिवर? हार्ट। ECG हार्ट को डिटेक्ट करता है। पढ़ा आपने ये कभी? इसकी नॉलेज आपको कैसे हुई है? हार्ट कंफर्म है। कैसे, आप कैसे जानते हैं हार्ट? साइंस ले रखी है, वो पढ़ लेती है। अच्छा अच्छा, आपकी बहन ने साइंस ले रखी है। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग जी आपके सामने, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? टेलीफोन का आविष्कार के लिए आपके ऑप्शन हैं, इसाक न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, सीवी रमन ने या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने? चारों साइंटिस्ट हैं, चारों साइंटिस्ट में से सही जवाब कौन है जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आप अनुराग जी 10वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो आपका 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169? 169 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होता है? 11, 12, 13 या 14? 13 कंफर्म आपको? कंफर्म। अगर हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आ सकता है क्या? आ जाएगा। वेरी गुड, आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? लायन, तेंदुआ, चीता या वुल्फ? वुल्फ भेड़िया होता है, चीता आपको पता ही है, सुना ही होगा आपने, और तेंदुआ और इसके अलावा लायन। सबसे तेज कौन सा दौड़ता है? चीता। चीता सबसे तेज दौड़ता है। तेंदुआ भी बहुत तेज दौड़ता है। चीता फास्टेस्ट है। चीता फास्टेस्ट है। ओके, आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अनुराग जी आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एलईडी स्टैंड्स फॉर? एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, या एलईडी को फुल फॉर्म में किस तरीके से बताते हैं? लेड एसिड डाई, लेड एसिड डेथ, लाइट एमिटिंग डायोड या लाइट एमिटिंग डेथ? ऑप्शन सी, लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अनुराग जी आपके लिए, विच गैस इज यूज्ड इन फ्लोटिंग बैलून्स? उड़ते हुए गुब्बारे में, फ्लोट करते हुए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ए ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, बी ऑप्शन आपका हीलियम,
सी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है आपका एयर। सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ये आपने गलत जवाब दे दिया है अनुराग जी। कोई बात नहीं, चलिए आपको इसमें हम स्किप द क्वेश्चन जो हम देते हैं 4 लाइफलाइन में से वो एक लाइफलाइन आपको दे देते हैं। आपका ये जवाब गलत भी हम इसको स्किप करके एक नया क्वेश्चन आपको इसमें दे देते हैं, ठीक है। नए क्वेश्चन का जवाब आपको सही देना पड़ेगा तो आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं होगा, ठीक है, उसका जवाब आपने फेस टू फेस हमें देना है। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मुगल साम्राज्य जिसके पहले शासक हुए बाबर के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली, हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद ऐसे और चलते गए, ठीक है। तो आपको बताना है औरंगजेब जो कि आखिरी शासक माना जाता है, शक्तिशाली शासक माना जाता है, इसकी मृत्यु कब हुई है? 1701 में, 1702 में, 1707 में, 1717 में। औरंगजेब का नाम पढ़ा आपने कभी? औरंगजेब जो है लास्ट शक्तिशाली शासक था, उसकी मृत्यु हुई थी तो 1701, 1702, 1707 और 1717 इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसमें आप चाहे तो अपना जो एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप चाहो तो 50-50 में मैं 2 गलत आंसर हटा सकता हूँ। 50-50 से जाना चाहेंगे। एक आपने लाइफलाइन पहले यूज कर ली है, स्किप द क्वेश्चन जो हमने आपको पे कर दी थी। दूसरी वाली जो है अब आप यूज कर रहे हैं, तो 50-50 में से मैं 2 गलत जवाब हटा देता हूँ। 1701 और 1702 ये दोनों ही ऑप्शन आपके हटा दिए हैं। अब आपको 2 में से एक जवाब चुनना होगा, 1707 और 1717। 1707 आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अनुराग जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड्स? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? इसके ऑप्शन आपके सामने 1945, 1946, 1947, 1948। दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945, 1946, 1947, 1948। अभी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, फोन ए फ्रेंड की और ऑडियंस सपोर्ट की। अगर आपको ये क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप इन दोनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब देने के बाद हम उसको गलत मान लेंगे। अगर गलत जवाब दिया तो 1945। 1945? एक बार और सोच लीजिए। नहीं, कंफर्म है? आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो अनुराग जी, आपका जो है अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉर्नर्स डज ए क्यूब हैव? क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। घन के कितने किनारे होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो इसमें ऑप्शन है आपके ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। तो आपके कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में? 8। कंफर्म है आपको? कंफर्म। आपका जवाब अनुराग जी बिल्कुल सही है। चलिए अनुराग जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एपिक इन दिस वर्ल्ड? संसार में सबसे बड़ा एपिक का मतलब होता है एक बहुत बड़ा काव्य, महाकाव्य जिसको हम बोल देते हैं। तो काव्य जो है संसार में वो सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें आपके नाम है द कैंटोस, महाभारता, रामायण और बाइबल। इनमें से सबसे बड़ा काव्य किसे माना जाता है लार्जेस्ट एपिक इन दिस वर्ल्ड?
पहले कभी पढ़ा आपने, ये सुना है कभी इसके बारे में? कोई बात नहीं, सोच समझ के जवाब दीजिए अनुराग जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके पास 2 लाइफ लाइन अभी हैं, आप चाहो तो हेल्प भी ले सकते हैं किसी की। मैं हेल्प लूँगा। किसकी हेल्प लेना चाहेंगे? तो आपने जो है ना फोन ए फ्रेंड बोलना पड़ेगा, ठीक है? आपको यहाँ से फोन मिलाया जाएगा और आप जो है उसका क्वेश्चन उसको बताएंगे और वो जवाब देगा। हाँ जी, आपसे जो है ना एक की बात कराई जाएगी, अनुराग है, ये आपको क्वेश्चन बताएंगे और आपको जवाब इसका जो है देना होगा, ठीक है? ये आप जो अपना क्वेश्चन बताइएगा और आपको मिलेंगे टाइम सिर्फ 30 सेकेंड क्वेश्चन बताने के और क्वेश्चन का जवाब लेने के। हेलो, मैंने क्वेश्चन है, which is the largest eclipse in the world? ऑप्शन है द कैंटोस, महाभारत, रामायण और बाइबल। आंसर बी महाभारत। तो बताइए फिर अनुराग जी, क्या आप आंसर बी महाभारत पे जाना चाहेंगे? हाँ। महाभारत पे, तो आपको उन पे पूरा विश्वास है कि उन्होंने सही जवाब दिया होगा? हाँ। तो आपने बिल्कुल उन पर सही विश्वास किया है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अनुराग जी, आपका अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। What is the scientific formula for common salt? साइंटिफिक फॉर्मूला बताना आपने कॉमन सॉल्ट के लिए, यानी साधारण नमक के लिए। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgCl2 सिल्वर क्लोराइड। सोच समझ के जवाब दीजिए अनुराग जी, जल्दबाजी कोई नहीं है। आपके लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इनमें आपने बिल्कुल अच्छे से जवाब देना है। आपकी अभी एक लाइफ लाइन बची हुई है ऑडियंस सपोर्ट की। ऑडियंस सपोर्ट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी ऑप्शन। ओके, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए अनुराग जी, आपका अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक? कौन से साल में, कौन से सन में जो टाइटैनिक है वो डूब गया था? टाइटैनिक जहाज जो है वो डूब गया था कौन से सन में? 11 अप्रैल 1912 को, 14 अप्रैल 1912 को, 18 अप्रैल 1912 को या फिर 22 अप्रैल 1912 को? सोच समझ के जवाब दीजिए अनुराग जी। वो कौन सी तिथि है, तारीख है जिस तारीख को टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया था? लाइफ लाइन आपके पास एक बची हुई है अनुराग जी। लाइफ लाइन है आपके पास ऑडियंस सपोर्ट की। तो यहाँ पे ऑडियंस आपके सामने बैठी है और आप उनको ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे। इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक? 11 अप्रैल 1912, 14 अप्रैल 1912, 18 अप्रैल 1912 और 22 अप्रैल 1912। तो आप किससे पूछना चाहते हैं, आप बता दीजिए। रचित। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। तो रचित जी ने आपको मदद की है अनुराग जी 14 अप्रैल 1912 में। तो क्या आप इसी आंसर पे जाना चाहेंगे या और कोई चेंज करना चाहेंगे? नहीं, 14 अप्रैल 1912। 14 अप्रैल 1912 के साथ ही आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो रचित जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अनुराग जी को आपने ये क्वेश्चन का आंसर दिलवा दिया। अगला प्रश्न, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन सी है अनुराग जी? पेरिस, लंदन,
टोक्यो या लॉस एंजल्स? आपकी सारी लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है अनुराग जी, और अब आपके एक गलत जवाब से आपका सारा का सारा कॉन्टेस्ट खराब हो जाएगा। तो आप सोच समझ के जवाब दीजिए, बिल्कुल टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप टाइम अपना ले लीजिए, बिना कॉन्फिडेंस लूज किए आप इस क्वेश्चन का जवाब सही दीजिए। शाबाश, सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 19वां प्रश्न है आपका, सिर्फ 2 क्वेश्चन आप दूर हैं अपनी जीत से। यूनाइटेड किंगडम का नाम सुना आपने पहले कभी? बी ऑप्शन लंदन। बी ऑप्शन लंदन, क्या आपको फुल कॉन्फिडेंस है? हाँ। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न अनुराग जी आपके सामने आ रहा है, ठीक है? तो इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न, सिर्फ आखिरी क्वेश्चन दूर हैं आप अपनी जीत से, तो इसका जवाब आप सही सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी? बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब ताकतवर, सबसे कठोर जो बोन है वो कौन सी होती है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने टीथ, फीमर, फैबुला और स्कैपुला। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं टीथ, फीमर, फैबुला और स्कैपुला। ऑप्शन बी फ्यूमर। ऑप्शन बी फ्यूमर, बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे रहे हैं? पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा आपने ये? देखा भी है, फैक्ट्स माइंड में फ्लोट्स आते रहते हैं। तो आपने जवाब बिल्कुल सही दिया। तो आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है और आप इस प्रतियोगिता के पूरे हकदार बन चुके हैं अनुराग जी, और हम आपको बधाई देते हैं। तो ये अनुराग जी हैं, बहुत ही होनहार छात्र हैं, इन्होंने हमारे सारे 20 के 20 प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं और हम इनकी जीत पर इनको हार्दिक बधाई देते हैं और आशा करते हैं ये आगे भी ऐसी प्रतियोगिताएं जीतते रहेंगे।